हेलो, सब लोग चुप हो जाओ। लास्ट में पूजा एकदम शांत। जिसको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेगा, एटलीस्ट शांत रहेगा। अहम घट पंडितः, इसके साथ क्या होगा? अस्ति, सन्ति, अस्मात्, हाँ? हाँ? मामा कहाँ है यहाँ पे? इसमें देखो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अहम घट पंडितः, अहम के साथ कौन सा वर्ड होता है? मैं बताई थी लास्ट में, प्लूरल होता है। अहम का मतलब मैं के साथ क्या बोलते हैं हिंदी में? मैं क्या? मैं, हाँ, हूँ आया ना, मैं हूँ। मैं के साथ हमेशा हूँ वर्ड आता है। उसके लिए इंग्लिश में क्या है? तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? अस्मि। मैं लास्ट डे बताई थी ना। और इसमें है अस्मि, चार ऑप्शन में। सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर क्या हुआ? मैं पढ़ाई शुरू करूं? शांत रहेगा सब? जिसको मैं बोलते हुए देखूंगी उसको मैं बाहर करूंगी। पहला सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखो, पेज नंबर 7। नहीं है तो सुनिए। त्रिषा पीड़िता शिशु कस्य समीपम गच्छति। हाँ। मेघ शब्दस्य पर्यायः कः? हाँ। सर्वैः किं रक्षितव्यम्? वृद्धा कीदृशा आसीत्? शिशु कस्य प्रतीक्षां करोति? पुनरपि शब्दस्य उचितं संज्ञा, पुनः प्लस अपि। वत्स कुलस्य आचारं रक्षितुं त्वया सम्यक् अहं तदा जलं पातुं कः त्रिषया पीडिता आसीत्? Second question. कः त्रिषया पीडिता
शिशुः विषया पीडितः आसीत्। बिल्कुल सही, बैठ जाओ। जातक शिशु किम पातुम न अर्हति। जातक शिशु क्या नहीं पी पा रहा था। हाँ बोलो। हाँ पूरा सेंटेंस बोलना। जातक शिशु मेघ जलम पातुम न अर्हसि। बाकी सेंटेंस तो क्वेश्चन में ही रहते हैं, एक ही सेंटेंस याद, एक ही वर्ड याद करना। सिट डाउन। कृषक पुत्रस्य दारिद्र्यं केन नष्टं भविष्यति। कृषक पुत्र जो किसान के बेटे का दरिद्रता किससे नष्ट होगा। भविष्यति किसके द्वारा नष्ट होता। हाँ तो वर्ड क्या है, धन शुद्धम प्राप्तेन। धन से भरा हुआ बैग मिला था, कहानी में आया ना, वो अपना हाथ भी फैलाया था पर नहीं लिया, वो अपने पापा की बातों को याद करके। तो लिखना है धन शुद्धम प्राप्तेन। कृषक पुत्रेण मार्गे किम प्राप्तम। मार्ग में क्या मिला, धन शुद्धम। आपको वर्ड याद रखना है, मीनिंग तो समझ गए। धन शुद्धम। शिशो तृषा केन नष्टा। बच्चे की जो प्यास किससे बुझी। मेघ जलम पातुम या मेघ जलम पानेन। केन है ना, तो वैसे ही आंसर देना है पानेन, उसी विभक्ति उसी वचन में। चलो थर्ड वर्ड। रेखांकित पदानाम स्थाने कोष्ठकात् पदम प्रस्थाप्य प्रश्नवाक्यम रचयत। जननी शिशुम बोधयति। यहाँ पे जननी में अंडरलाइन है, पहले इसका हिंदी में मीनिंग समझ लेना। जननी शिशुम बोधयति, जननी बच्चे को समझा रही है। तो आप क्वेश्चन क्या बनाओगे, कौन बच्चे को समझा रही है। जननी के अंदर अंडरलाइन है, तो हम पूछेंगे कौन बच्चे को समझा रही है। नहीं, तो अंडरलाइन कहाँ है वो देखना है, इसीलिए कौन बच्चे को समझा रही है। तो जननी स्त्रीलिंग है, कौन के लिए पुल्लिंग में कह वर्ड है और स्त्रीलिंग में का वर्ड है। हाँ तो यहाँ पे जननी जो है वो स्त्रीलिंग है, तो आपको का लिखना है। का शिशु बोधयति। मार्गे परिश्रांतः सः तिष्ठति। मार्ग में थक कर वह बैठ जाता है। तो परिश्रांता के नीचे अंडरलाइन है, तो क्या क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ तो क्या बोलेंगे क्वेश्चन। नहीं बेटा देखो, अब मार्ग में कौन, तो कौन के लिए पुलिंग के लिए वर्ड है कह। तो मार्गे कह परिश्रांतः तिष्ठति। अच्छा एक और मैं इसका ट्रिक बताऊंगी, पहले ये समझा दो। कृषकः वृद्धः आसीत्। कौन वृद्ध था। नहीं यहाँ पे कह नहीं आएगा, मार्गे परिश्रांतः। मार्ग में थका हुआ वह बैठ गया, सह वर्ड तो है ही। तो मार्ग में किस प्रकार का, कैसे स्थिति में वो बैठ गया, कैसा वो बैठ गया, वह वर्ड तो है ही, तो कह नहीं आएगा। कह सह नहीं आएगा ना एक साथ। तो यहाँ पे परिश्रांत मतलब थका हुआ, यानी कि कैसा, किस स्थिति में है। तो कीदृशः, कीदृशः का मतलब ही होता है कैसा। कैसा था वो, उसकी स्थिति। किम नहीं बेटा, कीदृशः। कृषकः वृद्धा आसीत्। तो कौन बूढ़ा था, यहाँ पे होगा कह वृद्धा आसीत्। वृद्धा से पता है कि पुल्लिंग है, बूढ़ा है, कौन के लिए पुल्लिंग में कह वर्ड है, कौन के लिए स्त्रीलिंग में का वर्ड है। और धन शुद्धः मार्गे प्राप्तः। धन से भरा हुआ बैग मार्ग में प्राप्त हुआ। तो अपने को पूछना है कहाँ प्राप्त हुआ, तो कहाँ के लिए जी वर्ड है पुत्र। हाँ पुत्र प्राप्तः। यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखना, धन शुद्धः पुत्र प्राप्तः और क्वेश्चन मार्क ऐसे लिखना है। सह तस्यै सर्वं वृत्तान्तं कथयति। उनको, हाँ किसको, तो तस्यै। अच्छा ये तो मैं ग्रामेटिकली बता दी, मीनिंग के अनुसार बता दी। और एक ट्रिक है, जिनको कम पढ़ने में मन लगता है उनके लिए। जननी शिशु बोधयति। तो जननी से पता है कि ये स्त्रीलिंग वर्ड है, जननी है। यहाँ पे स्त्री मैंने सिखाया है कि दीर्घिकार या आकार ये स्त्रीलिंग वर्ड में होता है, कोई भी फेमिनिन के लिए होता है। तो यहाँ पे कौन है आकार वाला, का वर्ड है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो स्त्रीलिंग है इसीलिए का वर्ड यहाँ पे पुट कर देना है।
और दूसरे में मार्गे परिश्रांता स तिष्ठति। तो इसमें थोड़ा सा तुम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, कीदृशा का मीनिंग जानना पड़ेगा कि कैसा, थका हुआ है यानी कैसा है वो। तो कैसा के लिए वर्ड है कीदृशा। अगर ये नहीं समझ आएगा तो इसको लास्ट के लिए रखना, बाकी भरना, फिर लास्ट वाला जो बचेगा उसको उसमें भर देना है। तीसरा देखो, कृषकः वृद्धा आसीत्। कृषकः में विसर्ग है, कृषकः में विसर्ग दिख रहा है जिसको कि अंडरलाइन किया है, और परिश्रांता में विसर्ग है जिसको कि अंडरलाइन किया है। तो दोनों में से किसी में आपको ऐसा वाला वर्ड ही आएगा जिसमें कि विसर्ग है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। दो बचेगा ना, मैं समझा रही हूँ। पहले तो ये देखो कि जो विसर्ग वाला वर्ड है तो उसमें ये कह वाला वर्ड ही आएगा, विसर्ग वाला। तो ये दोनों में आपको समझ नहीं आएगा कि परिश्रांता में कह डालना है कि इसमें डालना है, कृषका में। अगर नहीं मीनिंग जानती हो तब की बात है। तो उसके आगे देखना कि वृद्धा आसीत्, वृद्धा है, बूढ़ा आदमी है, तो यहीं पे कह होगा, एक पता चल जाएगा अंदाज से कि वृद्धा है। मैम ने बताया था कि पुल्लिंग है, बूढ़ा आदमी है, तो इस यहाँ पे तो कह डालना ही है कि कौन बूढ़ा था। तो यहाँ कह लिख देना फटाक से, और ये जो है परिश्रांता बच जाएगा, उसको रहने देना। धनशूदः मार्गे प्राप्त। तो मार्गे, मार्ग में, तो दिमाग से समझ आ रहा है कि कहाँ प्राप्त हुआ, मार्ग में प्राप्त हुआ। तो कहाँ के लिए वर्ड है कुत्र। कुत्र तो इजी वर्ड है, सबको आ जाएगा। सह तस्यै सर्वं वृत्तान्तं कथयति। तस्यै में आप लोग देख रहे हो कि तस्यै में ऐसे वर्ड है, ऊपर दो एकार है, तस्यै। ऐसा ही वर्ड है कस्यै। कस्यै में भी ये दो दिख रहा है ऊपर में, है ना। तो ये अंदाज लगाना, कॉमन सेंस लगाना, इसको भर देना। अगर मीनिंग नहीं आता है तब की बात है कि गलत ना हो, उसके लिए। फिर बच गया परिश्रांतः। तो परिश्रांता में और कौन बच गया, किम बच गया और कीदृशा बच गया। तो कीदृशा में विसर्ग दिख रहा है तो कीदृशा वहाँ पे पुट कर देना है लास्ट में। किम कहाँ पे होगा, जहाँ पे किम माँ टाइप का कोई वर्ड होगा वहीं पे किम होगा। तो ये बाद की बात है, इसको मैं लास्ट के लिए बताई हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हार्ड सेंटेंस है, समझ नहीं आ रहा है, तब ये ट्रिक लगाया जाता है। ऐसे तो सिंपल वर्ड है, याद रखना है। कीदृशा मतलब कैसा, कुत्र मतलब कहाँ, ये सब छोटा छोटा वर्ड। कह मतलब पुल्लिंग के लिए कौन, स्त्रीलिंग के लिए का, और नपुंसक के लिए किम। चलो फोर्थ वन, निर्देशानुसार धातु रूपानाम परिचय लिखत। अब धातु रूप कौन कौन याद किया है, कोई भी धातु का किसी को नहीं याद है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी मैं बता देती हूँ। इच्छामि, अब यहाँ पे है, इसके लिए पहले धातु रूप सीखना पड़ेगा तुम लोग को। इच्छामि, गच्छति, अर्हसि, कथयति। बस चलो सब लट लकार का है, लट लकार बताए। मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। जैसे इज गोइंग, हम लोग पढ़ते हैं ना, इज गोइंग, राम इज गोइंग, तो वो प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो अभी हो रहा है, इसमें क्या आएगा, पहले आएगा एक वचन, फिर बाकी लैंग्वेज में गुजराती हो, इंग्लिश हो, पूरा एक वचन से आ जाता है बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल ऐसे ही पढ़ते हैं। बट हिंदी में द्विवचन भी आता है, हिंदी कर रही हूँ सॉरी, संस्कृत में बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन। यहाँ पे क्या आएगा, इस साइड भी आएगा, इस साइड पे ध्यान देना है। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। फिर आ गया मध्यम पुरुष, फिर लास्ट में आया उत्तम पुरुष। क्या देखो, संस्कृत में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं अन्य पुरुष को पढ़ रहे हैं प्रथम पुरुष के नाम से, लेकिन ऐसे इंग्लिश में क्या फर्स्ट
सी इट है, लेकिन यहाँ अन्य पुरुष है। अगर प्रथम पुरुष में गलती हो रही है तो इसको रब कर दो, यहाँ अन्य पुरुष ही रखो। और उत्तम पुरुष को मान लो कि मैं उत्तम हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, यानी ये आई है। इससे याद रहेगा कि उत्तम पुरुष में कौन सा वर्ड आता है, आई। अहम, अहम का उत्तम का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा ना, श्रेष्ठ। उत्तम हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। इससे पता चलेगा कि ये आई है। यहाँ फर्स्ट पर्सन नहीं बोलते हैं, यहाँ उत्तम पुरुष बोलते हैं। और इसको फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष के नाम से जानते हैं और अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। थर्ड पर्सन, ये सेकेंड पर्सन है यू। यू के लिए क्या वर्ड है, तुम। और इसके लिए है सह, नहीं सह या कोई नाम। रामजी सी इट होता है ना, ही सी इट जो पढ़े हो वही चीज, ये हो गया इसमें। अब ये साइड में लिखना है, यहाँ पे लिखना है तुम लोग को जानकारी के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं धातु रूप। अब ये धातु रूप क्या होता है, जैसे कि क्रिया, धातु का मतलब धर्म जो आप लोग पढ़ते हो क्रिया, तो क्रिया क्या है, पठ धातु। हमेशा कोई भी क्रिया जो धातु होगी, धर्म होगी संस्कृत में, उसको ऐसे हलन में लगा के बोलेंगे। यहाँ पे मैं पठ धातु बता रही हूँ। पठ धातु मतलब क्या है, पढ़ना। पठ धातु का अर्थ निकला पढ़ना, ऐसे याद करना पड़ता है। अब इसका रूप चलेगा, अब इसका हम लोग रूप पढ़ेंगे। रूप यानी कि अन्य पुरुष के लिए एक वचन में क्या हम यूज करेंगे। जैसे राम है, राम थर्ड पर्सन है, एक ही राम है, तो उसके लिए यहाँ पर एक ही वर्ड आ जाएगा, रामः पठति। यहाँ से इसमें से हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे क्या, हाँ बोलो, थर्ड पर्सन, हाँ पूछ सकते हो, बोलो बोलो। थर्ड पर्सन नहीं है, हाँ थर्ड पर्सन है ना, इट और एनी नेम, नाम भी होता है ना उसमें, वो थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सेकेंड, फर्स्ट पर्सन तो मैं हो गया, सेकेंड पर्सन तुम हो गया, और थर्ड पर्सन में ही सी इट राम श्याम जो भी। हाँ तो वही है। अगर हम रामा लिखते हैं, कोई भी संस्कृत में कोई भी वर्ड बिना विसर्ग और बिना हलंत के कंप्लीट नहीं होता है। तो राम पुल्लिंग वर्ड है, तो इसके साथ विसर्ग डालेंगे तब ये पद कंप्लीट हुआ। तो राम पठति, इसका मतलब हो गया राम इज रीडिंग, राम इज स्टडिंग, राम पढ़ रहा है। इतना बड़ा शब्द आपको लिखना है, चार। बट संस्कृत में आपने देख लिया यहाँ पठति है, इसका मतलब हो गया वो वर्ड लिखे, राम पठति हो गया, राम इज पढ़िंग। अब यहाँ दो रहेगा, ये शब्द रूप है, इसका शब्द रूप चलता है, और ये है क्रिया जो हम करते हैं। पढ़ने का काम कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं तो लिखती हो जाएगा, हंसने का काम कर रहे हैं तो हंसती हो जाएगा। ऐसे क्रिया जो हम कर रहे हैं वो धातु रूप है। अंति बहुवचन में आएगा जब बहुत शब्द बहुत होंगे, जैसे राम एक है, बहुत सारे राम होंगे तो क्या होगा, रामा। हाँ बिल्कुल सही, रामा हसंती से क्या मतलब है, हिंदी में क्या मतलब हुआ, बहुत सारे बच्चे हैं जो सब राम नाम के ही हैं, दो से ज्यादा, तीन है या चार या पांच है, जो भी है सबका नाम राम है, वो लोग हंस रहे हैं। इसका ये तात्पर्य हो गया, रामा। और दो राम नाम का बच्चा है, दो ही है, ये दोनों है, दोनों का नाम राम है, तो रामौ पठतः, वहाँ पे होगा कि रामौ पठतः, ये दोनों राम नाम का, यही दोनों पढ़ रहा है, बाकी सब नहीं पढ़ रहा है। तो वहाँ देख लेना है यहाँ से कि द्विवचन में क्या है उसके लिए वर्ड, तो यहाँ से देख करके, स्टार्टिंग में याद नहीं रहेगा तो देख देख करके करना पड़ता है। पठति पठतः, नोट करना है तो करो,
चलो इसको नोट करो। अगर बुक नहीं होगा बाद में मैं नहीं जानना चाहती हूँ कि बुक नहीं है। कौन फिर बात कर रहे हो? लिखो इसको। तुम्हारे पास बुक नहीं है, नोट किया तुमने? सात तक क्या बेटा? और विसर्ग, यहाँ माँ और विसर्ग। और इसके लिए क्या वर्ड है? जैसे इसके लिए क्या आएगा? ये तो मैंने लिख दिया एक वचन के लिए। एक वचन के लिए कौन है? एक वचन के लिए आई है, हम है। ये तो हो गया इसकी बात। अब इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे? इसमें अमन के
बैठो बेटा जाओ। मैं तो नहीं दे अच्छा जाओ वहाँ पे पड़ी गई है। एक दो के लिए वर्ड है कम, दोनों के लिए क्या है? अभी मैं बताई थी युवा। एक काम करो, उसको मैं दूसरा लिखती हूँ, यहाँ साथ में नहीं लिखती। इसके साथ दोनों चार्ट एक साथ रखना, इसको इसके साथ मिलाना है। पढ़ेगा नहीं ना कुछ तो गच्छति इस तरह का कुछ वर्ड आएगा, जो भी वर्ड आएगा कहने का मतलब ये वाला। और यहाँ से सह का हो गया तो चार का हो गया का हो गया दस का भी हो गया और रामन का क्या हो रहा है? रामो। अगर लड़की है सीधा है तो सीधे बहुवचन कमला ये बहुवचन का रूप हो गया। अब इसी पे बहुत सारे वर्ड आपको बैठ जाएंगे, जितना बुक में आएगा ना सब इसी पे बैठा रहेगा। इसीलिए राजू रूप और शब्द रूप याद करना बेहद जरूरी है। ये नाम क्या है? एग्जाम में यहाँ पे कैसे लिखती हो समझाते हो। अब जैसे एक राम है, एक राम के लिए वर्ड अभी मैंने यह वाला वर्ड समझाया है, कहाँ समझाया है? वर्तमान काल का मैं
विसर्ग वाला